नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर एक तरह से बमबारी हो गई है। याना मीर जी ने एक बार फिर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो है वो लेकर आई हैं और इसका टाइटल है पीओके हैज़ ओनली 2 ऑपरेशनल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, सी द कंडीशन ऑफ हॉस्पिटल्स इन जम्मू कश्मीर। तो चलिए भाई देखते हैं कि किस तरह का फ़र्क बता रही हैं और ये फ़र्क जो है वो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे तक दिखना चाहिए, पहुंचना चाहिए। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा आप लोग और याना मीर जी को भी जाकर आप लोग उनका भी वीडियो देखिए, उनको भी सपोर्ट करिए। और चलिए वीडियो में देखते हैं कि वो क्या दिखा रही हैं आज। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खैर मकदम है आप सबका TRK न्यूज़ पर। आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट जो है वो अस्पतालों पर है जी। तो जैसे आप सब जानते होंगे कि भारत के जम्मू कश्मीर में 2800 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। उनमें से एक में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, स्किम्स हॉस्पिटल। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये खूबसूरत सा हॉस्पिटल, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है स्किम्स श्रीनगर में। और वहीं अगर हम बात करें पीओके की, तो जो हमारे हमसाए मुल्क में जो हमारे रियासत का हिस्सा है, अनफॉर्चुनेटली पीओके में सिर्फ 23 अस्पताल हैं और उसमें से सिर्फ 6 जो हैं वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो, आप सोच सकते हो कि वहाँ के लोगों को कितनी दिक्कत होती होगी जब उन्हें इलाज कराना होता होगा, क्योंकि हमें ये भी पता चला है कि उनके अस्पतालों में हमेशा हॉस्पिटल बेड्स की कमी होती है, स्टाफ की कमी होती है और ये भी पता चला है कि लैब टेस्टिंग फैसिलिटीज़ वहाँ नहीं है, जैसे कि MRI स्कैन, CT स्कैन, ये सब वहाँ नहीं होता। तो लोग जो हैं वो अच्छे से अपना इलाज नहीं करा पाते वहाँ पर, जो हमारे अपने लोग वहाँ पर हैं। तो इस हवाले से हमने सोचा कि हम स्किम्स में आकर कुछ लोगों से बात करें और उनसे पूछें कि उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा है यहाँ पर इलाज कराने का, उनका या उनके रिश्तेदारों का। यहाँ जाहिर सी बात है इलाज हो रहा होगा तभी वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो हमने सोचा कि हम उनसे बात करके देख लें कि क्या हाल है यहाँ की हॉस्पिटल्स में। आइए मेरे साथ। We have 2 patients right now here. Rest are in this. We have this one. अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम याना मीर है, मैं TRK न्यूज़ से आई हूँ। तो दरअसल हम रिपोर्ट बना रहे हैं कि कश्मीर में जो अस्पताल हैं वो किस तरह फंक्शन कर रहे हैं, लोग सरकारी अस्पतालों से खुश है कि नहीं है। ये थी बड़ सरकारी अस्पताल कशीर मंस इवन मंशा हर कौन बीमारियों का इलाज गसान, या आपको बोला जाता है कि नहीं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाइए, या हर किसी हॉस्पिटल में अच्छे से मतलब अच्छे से ट्रीटमेंट होती है ना। हर सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, किसी भी हॉस्पिटल में अच्छे से ट्रीटमेंट होती है। आपको लगता है अच्छी ट्रीटमेंट होती है? तो आपको मतलब जो तमाम मेडिकल टेस्ट होते हैं वो भी हो जाती हैं, जैसे CT स्कैन, MRI स्कैन, वो सारी हो जाती हैं? सब होती हैं, हाँ। चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट। हाँ। तो आप खुश हो एज अ जनरल पब्लिक? आप मतलब लगता है आप किसी रिश्तेदार के इलाज के लिए आए हो तो ये इलाज से मुझे लग रहा है कि याना को ना ये नहीं कहना चाहिए था कि पीओके के अस्पताल वर्सेस जम्मू कश्मीर के अस्पताल। जिस स्टैंडर्ड के हमारे अस्पताल हैं, जिस तरह की सुविधाएं यहाँ पर दी जाती हैं जम्मू कश्मीर में, मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए था कि पाकिस्तान हॉस्पिटल वर्सेस जम्मू कश्मीर के हॉस्पिटल्स, ये बनता है लेवल। से खुश हैं? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये मेरी नानी है, इसकी सर्जरी थी कल। वो थैंक गॉड वो सक्सेसफुल हो गई। नानी जान से अच्छा ठीक तो शुपान ठीक पे असल पे। हाँ चलो, नानी जान खुश लग रही हैं अपनी सर्जरी से। तो वन्यूज़ में आहकात अगर छो तो इनिश गोल्डन कार्ड तब क्या सर्जरी फ्री गसान फ्री हो जाती है? हाँ, मतलब गोल्डन कार्ड होगा आपके पास तो फ्री हो जाती है सर्जरी? हाँ। तो आपने गोल्डन कार्ड यूज़ किया नानी के लिए? हाँ किया है। अच्छा, और आपको मतलब सारी सुविधाएं सहूलियतें मिल गई हैं? हाँ। चलिए, थैंक यू सो मच। गेट वेल सून नानी जान। जल्दी ठीक हो जाना, ठीक है? रुजिए खुदा सवाल। अब देखिए ये कितनी बड़ी बात है, गोल्डन कार्ड से इनके इलाज में पैसे खर्च नहीं हुए, सर्जरी तक फ्री हो गई, दवाइयाँ, सर्जरी, बेड, हॉस्पिटल, सब कुछ, एवरीथिंग, केयर आप देख रहे हैं।
आपने अस्पताल की साफ सफाई देख ली होगी, मुझे तो लगा ही नहीं कि सरकारी अस्पताल है, सच बताऊं। इतनी साफ सफाई, एकदम प्राइवेट अस्पताल को टक्कर दे रहा है। और ये वहाँ के जम्मू कश्मीर के बड़े अस्पतालों में शुमार किया जाता है और बहुत ज़बरदस्त सुविधाएं हैं वहाँ पर। चलिए याना भी और भी बहुत कुछ दिखाने वाले हैं, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों को बल्कि पाकिस्तान के लोगों को भी शायद यकीन हो कि भाई देख लो कि आपको क्या मिल रहा है और हमें क्या मिल रहा है। सवाल आप सब ने देखा कि कश्मीर के हॉस्पिटल्स में जो है उनको अच्छी रिव्यूज़ मिली, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो। जो यहाँ के पेशेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि वो बहुत ही खुश हैं, जो सहूलियतें उनको मिली हैं उन सहूलियत के साथ वो बहुत ही खुश हैं। नाज़रीन किराम, आपने देखा यहाँ पर इतने सारे बेड्स हैं अवेलेबल खाली, तो मतलब यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में बेड्स की कोई कमी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। विश्वास ठीक से? अच्छा ठीक। आप लोग इनके इलाज के लिए आए हैं यहाँ पर? आप इनके बेटे हो? आप मुझे बताइए, कश्मीर में जो इतने सारे सरकारी अस्पताल हैं हमारे या इवन जो प्राइवेट अस्पताल हैं, तो एज अ लोकल सिटीज़न क्या आप इन हॉस्पिटल्स की परफॉर्मेंस से खुश हो? बोलती हूँ कश्मीरी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोल रहे हैं? दोनों। मैं नहीं बोलता हूँ दोनों ठीक है या दोनों मतलब गलत है। डिपेंड्स ऑन योर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिपेंड्स ऑन योर टेक्नोलॉजी एंड ऑल, डिपेंड्स ऑन योर फैकल्टी एंड ऑल। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स इन इट। ठीक है, तो मैं इस हिसाब से आपके एक जनरल आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं कि हर किसी के जो मैंने रिव्यू किया, आप अपने एक्सपीरियंस जो मैंने रिव्यू किया पिछले वीक से, जो मैंने अपना रिव्यू किया। लेकिन ऑन द होल सरकारी अस्पतालों में क्या आपको ऐसे लगा कि बेड्स की कमी है, स्टाफ की कमी है एज कम्पेयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स? हाँ, उतना नहीं मिलता है एक पेशेंट को, मतलब जितनी जरूरत। ये आते हैं टाइम टू टाइम आते हैं, इंजेक्शन के लिए आते हैं, तो वो बहुत इनको टाइम देते हैं मतलब। अच्छा, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अटेंशन ज़्यादा मिलता है, मोर अटेंशन मिलता है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। एग्जैक्टली। लेकिन हैव यू बीन आउट ऑफ कश्मीर? Yes, I am in Chennai actually. I'm a PhD scholar. I have done MSc Biochemistry, PhD Nanomedicine. I'm currently as a scientist in one of the leading hospital in Chennai. पाकिस्तान के लोगों, ये कश्मीर के रहने वाले हैं, सुनिए इन्होंने अभी अभी क्या कहा है। बहुत बड़ी बात कही कि चेन्नई में रहते हैं, PhD कर रहे हैं नैनो साइंसेज में। तो जो आप लोग कहते हो ना कि कश्मीर से लोगों को बाहर नहीं जाने दिया जाता, बच्चे यहाँ के बाहर पढ़ते नहीं, आप देखिए PhD, बहुत बड़ी डिग्री है PhD की, और वो चेन्नई में कर रहे हैं। ये है टैलेंटेड कश्मीर का बंदा हमारा, ये है असल टैलेंट। आपके पूरे पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट बहुत कम देखने को मिलेगा, और हमारे जम्मू कश्मीर में नॉर्मली ऐसा टैलेंट आपको देखने को मिल जाएगा। हम बताते नहीं है कि हम बहुत टैलेंटेड हैं, हम करके दिखाते हैं। देखो PhD कर रहे हैं नैनो साइंसेज में, आपके यहाँ पता नहीं ब्रांच भी होगी कि नहीं होगी नैनो साइंसेज की। श्री रामचंद्र मेडिकल साइंस, आई एम वर्किंग इन प्रोस्टेट कैंसर। हमारी बात जो हो रही है कश्मीर के एक जीनियस से हो रही है, ये एक साइंटिस्ट हैं, तो आप बाहर जा चुके हैं, क्या आप बता सकते हैं कश्मीर के जो सरकारी अस्पताल हैं कंपेयर टू आउटसाइड सरकारी अस्पताल, क्या हमारी हॉस्पिटल ज़्यादा क्लीन होती हैं और ज़्यादा मतलब एडवांस्ड होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी स्टेट्स के हॉस्पिटल्स? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कश्मीर में बहुत अभी टाइम लगेगा, क्योंकि उस लेवल तक देखने जो हम देखते हैं हॉस्पिटल बाहर बहुत उनकी फैसिलिटी होती है, बहुत अटेंशन मिलता है पेशेंट। जैसे चेन्नई की, जैसे चेन्नई में तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, तो बहुत अटेंशन। लेकिन एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपको एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, आप इतना ट्रैवल कर चुके हो, कि हमारे यहाँ जो है जम्मू कश्मीर में 2800 सरकारी अस्पताल हैं, जबकि हमारा जो हमसाया मुल्क है उसके पास जो हमारी रियासत का हिस्सा है POK, जिसको हम बोलते हैं आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद, जो भी आप बोलो, उनके पास सिर्फ 6 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। और वो कहते हैं कि ना वहाँ CT स्कैन होते हैं, ना MRI स्कैन होते हैं, ना वहाँ पे सफाई होती है, ना डॉक्टर्स अवेलेबल है। कम से कम हमारे सरकारी हॉस्पिटल में अवेलेबल तो है। और कहते हैं लोग वहाँ इतने परेशान हो जाते हैं कि वो आके जो थोड़े बहुत डॉक्टर्स हैं उनको धमकियाँ भी देने लगते हैं कि हाँ आप हमें ट्रीटमेंट क्यों नहीं दे। तो ऐसे हालात में डू यू फील दैट वी आर स्टिल लकी इन कश्मीर की एज़ कम्पेयर टू दैट? एटलीस्ट हमारी हॉस्पिटल ज़्यादा तादाद में हैं, हमें बेड्स अवेलेबल होते हैं, हाइजीन लेवल हमारा हाई है, डॉक्टर्स फिर भी अवेलेबल होते हैं। अदरवाइज आपको लगता है हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी वगैरह बेटर है, CT स्कैन, MRI स्कैन, ये सब हो जाता है यहाँ पर इजीली? In India we have lot of hospitals like in Mumbai, in Delhi, so we are very much leading in this. Yes, thank you so much, और I hope कि आपकी मम्मा जल्दी ठीक हो जाएं। She is improving, तो I am glad to know that she is improving। इनका ट्रीटमेंट अच्छे से चल रहा है, ये खुश लग रही है, हेल्दी लग रही है। तो इनका डिस्चार्ज कब होगा? I think very soon, maybe today or day after tomorrow. Day after tomorrow, चलो बस यू ठीक जल्दी। हाँ, खुदा सवाल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, प्राइवेट स्कूलों में या प्राइवेट
बैंकों में या प्राइवेट अस्पतालों में यहाँ पर आपको अटेंशन जो है वो ज़्यादा मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैसे खर्च होते हैं, सामने वाली पार्टी आपसे पैसे ले रही होती है, तो उसकी मजबूरी है कि आपको सर्विसेज अच्छी देंगे। देखिए, मैं सरकारी बैंक में मेरा एक भी खाता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ सर्विसेज नहीं मिलती हैं, देरी लगती है, लेट लतीफ़ी है, रेड टेपिज्म है। प्राइवेट बैंक जो है वहाँ का बंदा मैं बोलूँ तो मेरे घर पे आता है, तो सर्विसेज की वजह से। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब सरकारी अस्पताल भी धीरे धीरे सुधर रहे हैं। अब वो जो माइंडसेट है वो बदला है, क्योंकि लोगों में जागरूकता बढ़ गई है, अवेयरनेस आ गई है, तो लोग अब डिमांड करते हैं, तो वो डिमांड पूरी करनी पड़ती है। तो अब धीरे धीरे बदल रहा है और ये हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। तो ठीक सर, ठीक। तो अस्सलाम वालेकुम। तो आप यहाँ पे आंटी जी की ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर और प्राइवेट अस्पताल में क्या ट्रीटमेंट्स अच्छी तरह से हो जाती है, मेडिकल टेस्ट अच्छी तरह से हो जाती हैं, या आपको बोला जाता है कि यहाँ पर ये मेडिकल टेस्ट नहीं होगी, वहाँ पर ये इलाज नहीं होगा, आप चले जाएं कश्मीर से बाहर, ऐसे बोला जाता है, या ठीक ठाक हो जाता है इंतज़ाम? देखो मैम, जो सरकारी हॉस्पिटल होता है टाइम लगता है टेस्ट करवाने में और मतलब रिपोर्ट लेने में। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो यहाँ पे टाइम नहीं लगता, यहाँ पे जल्दी होता है। अगर पेशेंट मतलब अर्जेंट सर्जरी करनी होती है हो जाती है। चलो, अगर वो बोलते हुए टेस्ट कराओ हो तो जाती है, या आपको बोला जाता है कश्मीर के बाहर ही चले जाओ, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, CT स्कैन नहीं है, MRI स्कैन नहीं है, ऐसे बोला जाता है, या हो जाती है टेस्ट? नहीं, ऐसा नहीं बोला जाता है, होता है बट सिर्फ टाइम लगता है। टाइम लगता है, हाँ बस जी। इतनी बात है, लेकिन हो जाता है जी। और वैसे इलाज जो होता है वो ठीक ठाक हो जाता है, या अगर आपके पास गोल्डन कार्ड है तो सर्जरी फ्री हो जाती है? हाँ जी, बिल्कुल हो जाती है, वहाँ पे हो जाती है सर्जरी। तो आपने गोल्डन कार्ड लिया हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक है। सो अदर देन दैट आपकी कोई कंप्लेन? मैं ये आपको पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे हमसाय मुल्क में जो हमारी रियासत का एक हिस्सा है, वहाँ पे सिर्फ 6 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं। जी। आपको नहीं लगता वो बहुत ज़्यादा कम है? हमारे पास 2800 सरकारी अस्पताल है, 2800, उनके पास 6 हैं। बहुत मतलब कम है, बहुत ज़्यादा है। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे वहाँ की सरकार को कि किस तरह मतलब लोगों पे तकलीफ होती होगी कि हमें और हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है? और हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, क्योंकि इससे क्या होते हैं, लोगों को आसाइश होती है, पैदा होती है, ताकि वो मतलब पेशेंट्स को अच्छे से इलाज करवाए, जल्दी हो जाए, उसके मतलब पेशेंट ठीक हो जाए, रिकवर हो जाए जल्दी। इसीलिए हॉस्पिटल का होना ज़रूरी होता है। हर एक मतलब विलेज में होना चाहिए कम से कम एक। चलिए, आप जल्दी से ठीक हो जाइए आंटी, हम दुआ करेंगे आप ठीक हो जाओ, जल्दी आप घर पहुँच जाओ। तो शुक्रिया बहुत बहुत आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं एक्चुअली हम TRK न्यूज़ से आए हैं और हम जो है हॉस्पिटल्स पे सर्वे कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के। तो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि एज अ कश्मीरी सिटीज़न, क्या आपको लगता है कि हमारे जम्मू कश्मीर में इतने सारे सरकारी अस्पताल हैं, क्या वो अच्छे से फंक्शन करते हैं, या आपको हर बार बोला जाता है कि इलाज के लिए मतलब आप चले जाओ प्राइवेट हॉस्पिटल, या आप चले जाओ बाहर के कश्मीर के बाहर चले जाओ इलाज के लिए, ऐसे बोला जाता है? या आप खुश हो सरकारी और प्राइवेट अस्पताल दोनों से? मैं तो खुश ही हूँ सरकारी और प्राइवेट से, मगर ये मुझे लगता है मसला इसका है टाइम का। यहाँ पर टाइम जल्दी आता है और फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, तो इसलिए। तो प्राइवेट में टाइम और फैसिलिटी अच्छी होती है और सरकारी में टाइम लगता है? हाँ, टाइम लगता है। अदरवाइज आप खुश हो? हाँ, अदरवाइज तो ठीक ही है। अच्छा, इसका फ़र्क मैं समझाना चाहता हूँ आपको, शायद याना उस तरीके से क्लियर से ना समझा पाए, मैं आपको समझाता हूँ। सरकारी अस्पताल में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्री इलाज है, फ्री ट्रीटमेंट है, फ्री दवाइयाँ हैं, फ्री जो टेस्ट हैं। तो वहाँ पे नंबर्स ऑफ पेशेंट इतने ज़्यादा होते हैं कि भाई उनके लिए, भाई आप अगर एक MRI कराओगे तो आपको आधा घंटा 40 मिनट लगेगा। अगर एक मशीन है तो उसकी एक लिमिट है कि वो एक दिन में इतनी ही लोगों की MRI स्कैन कर सकती है, लेकिन वहाँ पे लोग हैं उससे 4 गुना ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है कि नंबर लेट आएगा, टाइम लगेगा। अब दूसरी तरफ हम आते हैं प्राइवेट अस्पताल में। प्राइवेट अस्पतालों में क्या होता है कि उनके पास एक मशीन है, उनको भी उतना ही टाइम लगना है, लेकिन वहाँ पर नंबर ऑफ पेशेंट्स कम आते हैं क्योंकि उनको पैसे खर्च करने होते हैं। तो नंबर ऑफ पेशेंट्स कम है, इसलिए उनका काम जल्दी होता है, क्योंकि वहाँ पे उतनी लाइन नहीं लगी कि भाई जी इन सबको कराना है, 100 लोगों को कराना है। सरकारी अस्पताल में अगर एक टेस्ट वहाँ पे 100 लोग करते हैं, तो प्राइवेट अस्पतालों में ये टेस्ट जो है वहाँ पे 20 लोग करते हैं, तो 5 गुना कम भीड़ है, तो इसलिए वहाँ पे जल्दी हो जाती हैं चीज़ें, यहाँ पर देर लगती है। आपके पास गोल्डन कार्ड अगर है तो आपकी सर्जरी फ्री हो जाती है? हाँ, हाँ। सर्जरी। तो इस वक्त आपकी सर्जरी होनी है?
ना ना, मेरी तो हो चुकी। हो चुकी? तो आप यू आर हैप्पी विद द ट्रीटमेंट? यहाँ के डॉक्टर से आप खुश हो? यस। हाँ, हाँ। कोई मसला नहीं है? आपकी फैमिली भी खुश है? अगर कभी भी इलाज करना हो तो कश्मीर से बाहर तो नहीं जाना पड़ता हर छोटी चीज़ के लिए? नो। नो? अगर कुछ बड़ा होगा पेट स्कैन के लिए जाना पड़ता था, तो अब तो स्किम्स में भी होता है, हाँ, तो अब तो ठीक ही है। अब आप खुश हो? हाँ। थैंक यू सो मच। मैं दुआ करूँगी, हम सब दुआ करेंगे TRK न्यूज़ से कि आप जल्दी ठीक हो जाएं, जल्दी घर पहुँच जाएं अपने। सो नाज़रीन, आपने देखा कि हमने यहाँ पर इतने पेशेंट से बात की और वो सारे जो हैं जम्मू कश्मीर के जो इंतज़ामात हैं मेडिकल को लेकर, हॉस्पिटल्स को लेकर, उन इंतज़ामात से बहुत खुश हैं, उनको कोई कंप्लेंट्स नहीं हैं। और यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स और बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स, दवाइयाँ, इमरजेंसी ड्रग्स, इस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चलकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से भी बात कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह की टेक्नोलॉजी कुछ बीते महीनों में जम्मू कश्मीर आ चुकी है। मैं मेडिकल टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ, आइए मेरे साथ। तो नाजरीन, आपने सुन लिया कि जम्मू कश्मीर में जो पेशेंट्स हैं वो अस्पतालों से बहुत खुश हैं, उनके अटेंडेंट्स भी जो हैं वो भी बहुत खुश हैं। हमने सोचा कि हम एक हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट से भी बात कर लेते हैं। तो हम आ पहुँचे हैं कश्मीर के एक प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल सिग्नस में, जो यहाँ नवगाम एरिया में है, श्रीनगर में। हमने सोचा कि यहाँ के MD से हम कुछ बात कर लेते हैं और पूछते हैं कि किस तरह की मेडिकल टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर अवेलेबल है। आइए मेरे साथ, हम इनसे बात करते हैं। वैसे ये बहुत मसरूफ़ रहते हैं लेकिन शायद ही हमें टाइम दे दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आई एम याना मीर फ्रॉम TRK न्यूज़। तो हम चाह रहे थे कि आपका एक बाइट लें। हमें पता है आप मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन इफ़ यू डोंट माइंड। जी प्लीज़ बताइए। तो हम हेल्थ सेक्टर पे एक सर्वे कर रहे थे और हमने सुना कि ये जो आपका शानदार हॉस्पिटल है, सिग्नस हॉस्पिटल, इट्स अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड द फर्स्ट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल इन जम्मू कश्मीर। तो जहाँ तक हमने पेशेंट से बात की, वो सारे कह रहे हैं कि सरकारी अस्पताल में टाइम लगता है, हम फिर भी खुश थे। तो ज़रूरत क्या थी एक कॉर्पोरेट सेक्टर हॉस्पिटल की यहाँ लाने की? क्या ज़रूरत थी जम्मू कश्मीर में? ऑलरेडी हमारे पास 2800 से ज़्यादा सरकारी अस्पताल है। सो व्हाट वाज द नीड टू ब्रिंग दिस? अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स को, एंड थैंक यू वेरी मच हमारे हॉस्पिटल को शानदार बताने के लिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि कॉर्पोरेट एक कंसेप्ट है जहाँ पे आपको एक सिस्टम, एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट मिलता है। एक पेशेंट बिल्कुल आपकी एमरजेंसीज़ में आता है, उसको हैसल फ्री आप एडमिट करते हो, ट्रीटमेंट देते हो, उसका प्रॉपरली डिस्चार्ज होता है, काउंसलिंग होती है, उसको ट्रीटमेंट एक्सप्लेन किया जाता है। जो आप एक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जब ट्रीटमेंट मिलता है तो वो सारी चीज़ें नहीं मिलती, बिकॉज पेशेंट हैज़ ऑल द राइट्स टू आस्क फॉर क्वेश्चंस, ही हैज़ ऑल द राइट्स टू आस्क अबाउट हिज डिजीज़, हिज ट्रीटमेंट। तो ये सारी चीज़ें कश्मीर में इसका कंसेप्ट था ही नहीं। तो एक्चुअली आई हैव वर्कड आउटसाइड फॉर अराउंड 10 to 12 ईयर्स। अभी बाहर में सेटल्ड था, तो यहाँ शुरू करने का यही रीज़न है कि कश्मीर में भी ऐसे हॉस्पिटल हो जहाँ हम बिल्कुल अपने पेशेंट को ले जाके बिल्कुल बिना परेशानी अपना ट्रीटमेंट कराए और खुश होकर अपना ट्रीटमेंट कराए, और आपको परेशानी ना हो कि मुझे एडमिशन में दिक्कत है, मुझे पेशेंट को रखने में दिक्कत है, पेशेंट के खाने में दिक्कत है, ट्रीटमेंट में दिक्कत है। ये सारे चैलेंज होते हैं। आपने भी देखा होगा जब हम बाहर जाते हैं किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, अब भले ही हम वहाँ पेमेंट करते हैं पर हम ट्रीटमेंट से बड़े सेटिस्फाइड रहते हैं। हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमारे साथ ही एसोसिएटेड है, वो दूसरी जगह जॉब नहीं करते, आप फ्रीलांस नहीं करते। हाँ, फ्रीलांसिंग नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं अपना एक्सपीरियंस मैं सुनाना चाहूँगा। मेरे 2 एक्सपीरियंस रहे, एक प्राइवेट अस्पताल का और एक सरकारी अस्पताल का। तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे, उनको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई, तो उनको पेसमेकर लगना था। तो हम लोग, दिल्ली के सबसे बड़ा अस्पताल है भाई एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बहुत पुराना अस्पताल है, बहुत अनुभवी डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी सुविधाएं जो दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल में जो मशीन, जो टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगी, वो उस सरकारी अस्पताल में, एम्स में आपको मिल जाएगी। तो हम लोगों ने वहाँ पर गए, हम लोग वहाँ पर ट्रीटमेंट कराई, हमने वहाँ पर उनका पेसमेकर लगवाया। देरी वाली जो बात कर रहा हूँ, हल्की हल्की देरी हुई, मतलब बहुत ज़्यादा देरी नहीं हुई, हल्की हल्की, और उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो गया और वो सब कुछ ठीक रहा।
तो एक एक्सपीरियंस ये रहा, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। हाँ, चूंकि सरकारी अस्पताल था तो थोड़ा सा लाइन लंबी लग जाती थी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपना काम हो गया। दूसरी, मेरी दादी का बाईपास सर्जरी हुई उनके हार्ट की, तो हम लोग गए, फोर्टिस में हुआ था, वसंत कुंज दिल्ली में ही है, तो वो प्राइवेट अस्पताल है, वहाँ पर हमने कराया। वहाँ भी सारी सुविधाएं, सारी टेक्नोलॉजी, हाँ वहाँ पर पैसे खर्च हुए बट सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी मिली। आपने एक सवाल कुछ पूछना था, और ये जो बात कर रहे हैं ना कि जो पेशेंट है उनको हक है सारी चीज़ें जानने का, तो उनमें और उनके फैमिलीज को सब चीज़ें बताई जाती हैं। ये चीज़ सरकारी अस्पतालों में थोड़ा सा कम है बट प्राइवेट अस्पतालों में है। तो जब बाईपास सर्जरी होनी थी तो बुलाया गया, डॉक्टर की तरफ से जो सर्जन थे उनकी तरफ से पूरी ब्रीफिंग दी गई हमारी फैमिली को कि देखिए हम ये करने जा रहे हैं, और उसके बाद ही कंसेंट फॉर्म भरवाया गया। तो पहले उन्हें ब्रीफिंग दी कि कैसे ऑपरेशन होगा, कैसे बाईपास होगा। तो ये जो आपके जो ये स्केलेटन है, जो अंदर रहता है, तो इसको यहाँ से बीच से काटा जाएगा, फिर एक मशीन से इसको हटाया जाएगा। देन हार्ट में जो आर्टरी जो ब्लॉक है उसका बाईपास किया जाएगा। आपके जो पेशेंट है उनके पैरों से नस निकाली जाएगी, वो नस जो है यहाँ पे फिर ग्राफ्टिंग की जाएगी, और ऐसे में ये खतरा है, रिस्क है, सारी चीज़, हर चीज़ एक एक चीज़ बताई गई। और उसके बाद पूछा कि अब आपके मन में जो सवाल हैं वो सारे सवाल को भी जवाब हम देंगे। तो जो सवाल हमारी तरफ से पूछे गए, हर एक सवाल का जवाब दिया गया। तो सोचिए कि ये है सर्विसेज, जो ये बात कर रहे हैं ना कॉर्पोरेट कल्चर, ये वो चीज़ है। तो हम लोग भी सेटिस्फाइड हुए, चलिए ठीक है, अच्छा है, हर शंका दूर हुई। फिर ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और दादी ठीक हुई। तो खैर वही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो ये कॉर्पोरेट कल्चर है ना, ये होना भी बहुत ज़रूरी है भाई। ठीक है, आपके पास, हमारे पास सिर्फ सरकारी अस्पताल ही हो, प्राइवेट ना हो, तो इसका फायदा ये कि भाई प्राइवेट भी आ गया तो एक और अस्पताल हो गया। देखिए, जिंदगी सबसे बड़ी होती है, इलाज सबसे बड़ी चीज़ होती है। टाइम पे इलाज मिल जाए, जिंदगी बच जाएगी। तो इसलिए प्राइवेट अस्पताल भी हमारे यहाँ बहुत एक से एक हैं, फोर्टिस है, मतलब इतने अस्पताल हैं पूरे इंडिया में कि आप कह नहीं सकते। तो बड़ा अच्छा लगा समझ के, जान के कि भाई कश्मीर भी अब इनमें पीछे नहीं है। और डॉक्टर्स के लिए जो फ्रीलांसिंग करना है, ये बड़ा ही डेंजरस सा काम होता है। मान लो आपने एक पेशेंट ऑपरेट किया या आपने अपने अंडर एडमिट कर दिया, आप दिन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, और आपको भी पता है आप तो एलजी गवर्नमेंट के अंडर स्ट्रिक्टनेसेस बहुत है, रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, सबको अपना बायोमेट्रिक करना पड़ता है। हाउ कैन ही कम, आपको पेशेंट कॉम्प्लिकेट हो गया और आपको दोबारा वापस आना है। तो ब्यूटी ये है कि आपके सारे डॉक्टर आसपास ही है, तो आपको यहाँ बेटर केयर और बेटर फैसिलिटीज़ मिल रही है। आप हमें बताइए कि मेडिकल टेक्नोलॉजी की क्या कमी थी कश्मीर में, और सिग्नस ने उसको कैसे पूरा किया? आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो श्रीनगर JNK के हेल्थ सेक्टर को देखा जाए तो दिस इज़ बेस्ट इन होल इंडिया। तो यहाँ पे जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है बहुत ज़्यादा बढ़िया बने हैं, और टेक्नोलॉजी में कोई कमी नहीं है। और ये भी है कि जो हमारी डिमांड है, डिमांड और सप्लाई में डिफरेंस है। जैसे डिमांड बहुत ज़्यादा है, उतने हॉस्पिटल्स हमारे पास है ही नहीं। दैट्स वाई कि ऐसा हॉस्पिटल आने पे जहाँ पे आपको एक CT स्कैन, आपके एक्सरेज, आपके अल्ट्रासाउंड, डॉपलर, आपका कैथ लैब, आपके MRI, जब ये सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे आती है और एक पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह नहीं भागना पड़ता, तो ये एक डिफरेंस क्रिएट होता है। जहाँ पे आप बोल रहे हो आप यूनिक हो, आप कंप्लीट हो, और उसके बाद ये सारी टेक्नोलॉजी होने के बाद आपके सारे डॉक्टर्स, चाहे ऑन्कोलॉजी हो, ऑन्को सर्जरी हो, कार्डियोलॉजी हो, न्यूरो सर्जरी हो, ऑर्थोपेडिक्स हो, ये सारे डिपार्टमेंट भी एक ही जगह होते हैं। आपको भी पता है जब किसी पेशेंट का एक्सीडेंट होता है या किसी पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत है, एक डॉक्टर उसको ट्रीट नहीं करता, एक डॉक्टर्स की टीम होती है पूरी जो उसको ट्रीट करती है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर उसको ट्रीट करते हैं। तो वो सारे डॉक्टर आपके पास अवेलेबल है, तभी जाके आप इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, जो कि लैकिंग है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन कश्मीर, जितने भी प्राइवेट सेक्टर में हम देखें। और अगर गवर्नमेंट की बात की, वो इतना ज़्यादा ओवरबर्डन्ड है कि इतने ज़्यादा पेशेंट लोड है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे आते रहेंगे जैसे कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल आया, तो लोगों की सहूलियात बढ़ती जाएंगी। जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए सर। तो नाजरीन, ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट जम्मू कश्मीर के अस्पतालों पर, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो। आपने देखा कि यहाँ लोग जो हैं वो बहुत ही खुश हैं यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ से, जम्मू कश्मीर की मेडिकल फैसिलिटी से वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। यहाँ पर अवेलेबिलिटी है, चाहे वो बेड्स की हो, दवाइयों की हो। मैं आप सबको बता दूं कि जो हमारे हमसाए मुल्क में हमारी रियासत का हिस्सा है, वहाँ पर दवाइयों की भी कमी है, शॉर्टेज है, और वहाँ पर बेड्स की भी शॉर्टेज है, डॉक्टरों की भी शॉर्टेज है, और अस्पतालों की भी शॉर्टेज है। वहाँ पर जो है
सिर्फ 6 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं और जहाँ तक मैंने सुना है ऑपरेटिव उनमें से ऑपरेशनल जो हैं वो उससे भी कम हैं। तो ये लोगों को कितनी दिक्कत होती होगी ये हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं और हम सिर्फ उनके लिए यहाँ से दुआ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। जय कश्मीर, जय हिंद। याना का आपने वीडियो देखा और याना थैंक यू सो मच कि आप ये वीडियो लेकर आई, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी नीड थी। नीड इसलिए थी कि भाई हमारा हमसाया मुल्क तो ये सोचता है कि जी यहाँ पे तो जुल्म होता है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, कुछ चीज़ें मिलती नहीं। अब इस हॉस्पिटल को, अब इन फैसिलिटीज़ को देखने के बाद जो आपकी रिपोर्ट में ग्राउंड रिपोर्ट जो आपने दिखाई है, रियलिटी दिखाई है, इसके बाद शायद कुछ लोगों के दिमाग चेंज हो कि नहीं यार ये तो कुछ बताया हमें कुछ और जाता है और दिख कुछ और रहा है। इसके अलावा पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों, आप लोग देखिए कि आप किस चीज़ से महरूम हैं। आपका भी हक बनता है कि आपके पास एमआरआई की फैसिलिटीज हो, आपका भी हक बनता है कि आपके पास सिटी स्कैन हो, एक्सरे हो, अच्छे डॉक्टर्स हो, बेड्स हो, अच्छे अस्पताल हो, आपको भागना ना पड़े, इस्लामाबाद ना जाना पड़े या पाकिस्तान के किसी शहर में ना जाना पड़े इलाज के लिए। और आपको पता है कि इलाज में जो वक्त है उसकी कितनी कीमत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है टाइम पे पहुंचना, टाइम पे इलाज मिलना। मुझे याद है कि वो जो लड़की है जिनका वीडियो वायरल हुआ था, मैं वो एक बार फिर से सुनवाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने बताया था कि पेशेंट, सड़कें ऐसी हैं कि पेशेंट ले जाना पड़ता है इलाज के लिए पाकिस्तान और वो पहुंच ही नहीं पाता। सुनिए। आज तक आजाद कश्मीर के लोगों ने बिना कुछ कहे कुछ सोचे आज तक पाकिस्तान के साथ दिया, हर चीज में, हर मैदान में पाकिस्तान पाकिस्तान किया। हम लोगों को क्या मिला? आजाद कश्मीर में तो आधे से ज्यादा लोग पाकिस्तान के हॉस्पिटल में पहुंचते रहे, रास्ते में मर जाते। कश्मीर से पाकिस्तान तक आने के लिए 5 घंटे 8 घंटे का सफर तय करके एक एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है। आज अगर कश्मीर के लोग नहीं बोलेंगे, तुम लोग क्या कहते हो कि हम लोग पूरी जिंदगी क्या संजय माता की पाकिस्तान करते रहे, पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहे, तुम लोगों के तलवे चाटते रहे। 90% मार्क्स लेने के बावजूद पाकिस्तान में खुआर होते, मेडिकल कॉलेजेस में उनको दाखिले नहीं मिलते, उनके लिए सीट्स कम है। हमने कभी कुछ नहीं बोला। सुन लिया आपने? तो यही हकीकत है। तो आप अपने हक को मांगिए, डिमांड करिए, क्योंकि आपसे बहुत ज्यादा पैसे पाकिस्तान कमाता है। और आप दूसरी तरफ देखिए कि जो इस साइड जम्मू कश्मीर है वहां पर किस तरह की फैसिलिटीज दी जा रही हैं, किस तरह की हेल्थ केयर की सर्विसेज हैं, हेल्थ की जो बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो सारी चीजें यहां पर मौजूद हैं। यहां पर जम्मू कश्मीर के लोगों को दूसरे स्टेट में भागना नहीं पड़ता। हाँ, बहुत बड़ी कोई बात हो गई, जैसे हम लोग भी हैं, मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे मेरे बिहार में अगर मेरे घर में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मान लो उसका इलाज पटना नहीं हो पा रहा है या वैसी फैसिलिटीज पटना नहीं है, हालांकि वहां भी सब कुछ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं उससे बेहतर फैसिलिटीज दिल्ली है तो मैं दिल्ली लेकर चलाता हूं, या मुझे लगता है कि जी बेंगलोर ज्यादा अच्छी फैसिलिटी है, मैं बेंगलोर लेकर चला जाता हूं। तो ये अलग चीज हुई, लेकिन एक बेस लेवल जो है वो जम्मू कश्मीर में मौजूद है, हर चीज मौजूद है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद शायद कुछ पाकिस्तानियों का दिमाग बदले, कुछ लोग सोच पाए कि नहीं यार, इंटरनेट का जमाना है, आप चीजों को सर्च करो, जो फैक्ट दिखाए जाते हैं वो बेसिकली फैक्ट नहीं होता, प्रोपेगेंडा होता है। तो हेल्थ केयर पर आपने आज देख लिया, याना ने पिछली बार जो वीडियो बनाया वो सब्जी मंडी में जाकर बनाया, आपको सब्जी मंडी, राशन सब कुछ बताया, बहुत बड़ा फर्क था पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में और इंडियन जम्मू कश्मीर में, और हेल्थ केयर सर्विसेज भी इन्होंने दिखा दी। आप सोचिए कि 2800 हॉस्पिटल हैं सरकारी, प्राइवेट की गिनती नहीं है, 2800, 2800 हॉस्पिटल हैं सरकारी जम्मू कश्मीर में, प्राइवेट और भी हैं, क्लिनिक्स हैं, दूसरी चीजें हैं। तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हम इसको बढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जम्मू में एम्स का निर्माण हो रहा है, उसकी तस्वीरें देखिए, उसका कैंपस देखिए, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतनी सारी सुविधाएं हैं, दुनिया की सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस एम्स में आने वाली हैं। तो इससे कितना फायदा होगा जम्मू कश्मीर के लोगों को, बहुत जबरदस्त फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि आंखें खोलने वाला वीडियो है और मुझे लग रहा है कि याना आप ऐसे और सब्जेक्ट्स निकालिए और वीडियो लेकर आइए कि ग्राउंड रियलिटी लोगों को पता चले, जो लोगों के दिमाग में एक झूठ का गुबार भरा हुआ है वो गुबार फूट जाए और देखें कि जी जम्मू कश्मीर में कोई जुल्म नहीं हो रहा, जम्मू कश्मीर भी इंडिया के उन्हीं दूसरे स्टेट्स की तरफ ग्रो करने लगा है जहां बाकी स्टेट्स में काम चल रहा था, उनकी तरह इंफ्रा, उनकी तरह हेल्थ सर्विसेज, उनकी तरह रोजगार, उनकी तरह इन्वेस्टमेंट, उनकी तरह नौकरियां, उनकी तरह स्टार्टअप्स के मौके, उनकी तरह टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें हैं अवेलेबल। और प्रॉब्लम्स तो देखिए हर जगह है, मेरे बिहार में भी है, जहां रह रहा हूं यूपी में भी है, दिल्ली में भी है, हर जगह प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम से बेहतर है कि हमें बिग पिक्चर देखनी है कि हमें ज्यादा फायदेमंद चीज कहां चीजें मिल सकती, और जहां पे गड़बड़ियां हैं वहां पर हम सुधार रहे हैं। इसको मानने में भी कोई शर्म नहीं, अगर गलती हुई है तो हम उसको सुधार रहे हैं, जहां पे कमी है उसको हम ठीक कर रहे हैं। तो जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।